अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक सिस्टम एंड इट्स टाइप्स। आज हमने इकोनॉमिक सिस्टम और उसकी इकसाम के बारे में पढ़ना है। व्हाट इज़ इकोनॉमिक सिस्टम। इसको हम समझेंगे कि मुख्तलिफ़ काम, मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ जो कि लोग करने में अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं, और इस तरह की एक्टिविटीज़ जो कि इकोनॉमिक सिस्टम को प्रमोट करती हैं। इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उससे आपका कोई भी अर्न मनी नहीं होता, वो एक नॉन इकोनॉमिक होती है, नॉन बेनिफिशियल होती है दोस्तों। इसी तरह जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसके अंदर आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, गुड्स एंड डीड्स को पूरा करने के लिए आप जो अर्न करते हैं, मनी अर्न करते हैं, वो क्या होगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। बाय डूइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी पीपल अर्न देयर ब्रेड एंड बटर एंड सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स। दोस्तों, आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, आप अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, आप अपनी गुड्स एंड डीड्स को पूरा करने के लिए जो पैसा कमाते हैं, जो अर्न मनी करते हैं, उसे क्या कहेंगे हम? इकोनॉमिक एक्टिविटी। दोस्तों, इकोनॉमिक एक्टिविटी के ना 4 मेन पॉइंट्स होते हैं, जिसके अंदर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन, एक्सचेंज और ट्रेड। ये 4 दोस्तों मेन पॉइंट्स हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर। प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन किसी भी प्रोडक्ट की पैदावारी सलाहियत, हाउ मच अमाउंट प्रोड्यूस, कि आप कोई भी आपकी जो प्रोडक्शन है प्रोडक्ट की, कि आप कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितना उसकी पैदावारी सलाहियत क्या है, कितनी अमाउंट में उसे प्रोडक्ट करें। दूसरी दोस्तों नंबर 2 है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? कि आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वो कितनी है दोस्तों, ये क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 3 है कंजप्शंस। कंजप्शन उसका यूजेस क्या है, उसका इस्तेमाल क्या है दोस्तों, ये क्या थी? कंजप्शन। नंबर 4 है एक्सचेंज और ट्रेड। एक्सचेंज और ट्रेड के आप कोई भी प्रोडक्ट बनाया है, उसका एक हायर मार्केट से लोअर मार्केट तक जो उसका पहुंचाना है, वो क्या है? इसे क्या कहेंगे? एक्सचेंज और ट्रेड। दोस्तों, इसी तरह मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम जो है, उसका मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? कुछ लोगों की सिस्टमेटिक एक्टिविटी है जिसमें इंडिविजुअल्स भी हैं, गवर्नमेंट भी होती है, कॉरपोरेशंस भी होती हैं, ये सारे मिलकर एक काम करते हैं कि किस तरह वेल्थ को अर्न किया जाए, प्रोड्यूस किया जाए, और किस तरह कंजप्शंस किया जाए, यानी कि किस तरह आपस में मिलकर प्रोडक्शन की जाए, फिर आपस में डिस्ट्रीब्यूशन की जाए, और कैसे एक्सचेंज किया जाए। ये क्या है? मीनिंग्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इस तरह हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। अ सिस्टमैटिक रिलेशन अमंग इंडिविजुअल्स इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, distribution and exchange of wealth and the use of commodities and services is called economic system। ये क्या था? हमारा इकोनॉमिक सिस्टम था दोस्तों। इसी की एक और डेफिनेशन कर लेते हैं। इकोनॉमी इज़ अ नेटवर्क। ये क्या है? एक नेटवर्क है। सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय डिफरेंट इकोनॉमिक एजेंट्स ऑफ अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया। एक एरिया के अंदर, एक मखसूस एरिया के अंदर आपकी प्रोडक्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक्सचेंज क्या है और कंजप्शंस क्या हैं, ये क्या है? ये हमारे एक इकोनॉमिक सिस्टम को चलाते हैं दोस्तों। ये था हमारा इकोनॉमिक सिस्टम। इसी तरह इसकी जो मेन टाइप्स हैं इकोनॉमिक सिस्टम की, वो क्या हैं? 4 हैं। नंबर 1 है कैपिटलिज्म इकोनॉमी, सोशलिज्म इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। नंबर 4 इस्लामिक इकोनॉमी। नाउ वी वन डिस्कस करते हैं, फर्दर वन बाय वन को एक्सप्लेन करके डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म क्या है? इसी तरह एक कॉलन डिक्शनरी के मुताबिक इसकी जो डेफिनेशन है इज़, वैसे तो डेफिनेशन बहुत सारी हैं, बहुत सारी बुक्स में भी आपको मिल जाएंगी, लेकिन एक ईजी डेफिनेशन जो है वो ये है। is an economic system based on private ownership of the means of production, distribution and exchange। कि किसी चीज़ का जो ऑनर होता है वो एक प्राइवेट होता है, वो एक कोई भी पर्सन हो सकता है। किसी भी प्रोडक्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन का और एक्सचेंज का जो ऑनर होगा वो प्राइवेट होगा, वो उसकी ऑनर पब्लिक नहीं होगी।
वो कोई भी अमल होगा वो एक प्राइवेट के तौर पर होगा। मिसाल के तौर पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी कॉलेज है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, कोई भी फैक्ट्री है, वो एक अगर वो प्राइवेट है, अगर उसको किसी पर्सन ने लगाया, पब्लिक ने या स्टेट ने नहीं लगाया, तो उससे वो अपनी मर्ज़ी की ही वो यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वो अपनी मर्ज़ी की ही फीसेस वसूल करेगा। कॉलेज है, स्कूल्स है या कोई फैक्ट्री है, वो अपनी मर्ज़ी की ही करेगा। इसे क्या कहेंगे? कैपिटलिज्म, क्या इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म। इसी तरह दोस्तों, ब्रॉडली स्पीकिंग, कैपिटलिज्म इज़ द नेम गिवन टू द इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज और इन प्राइवेट, इंडिविजुअल और कॉरपोरेट हैंड्स। देखिए, वो कह रहा है कि इस आपकी कोई भी चीज़ की प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सचेंज है, कंजप्शन है या उसकी ट्रेड है, वो आपका एक प्राइवेट होगा, वो पब्लिक सेक्टर नहीं होगा, उसका स्टेट के साथ कोई लेना देना नहीं होगा। वैसे अमूमन तो हर चीज़ के साथ स्टेट का लेना देना होता है, लेकिन एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम की बात हो रही है कि वो एज अपने आप को एक कैपिटलिस्टिक, एक प्राइवेट सेक्टर के तौर पर काम कर रहा होगा। उसकी तमाम जो प्रोडक्शन होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी, कंजप्शन होगी, जो भी ट्रेड होगी, वो एक एज अ प्राइवेट होगी, एज अ स्टेट नहीं होगी दोस्तों। इसी तरह दोस्तों, नेक्स्ट टाइप है वो क्या है? सोशलिज्म। डेफिनेशन ऑफ सोशलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम। जो इसका सोशलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम है, वो जो भी होगा उसके अंदर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जो भी कंजप्शन होगी, जो भी कंजप्शन होगी, जो भी ट्रेड होगी, वो क्या होगी? एक गवर्नमेंट स्टेट के तहत होगी। उसके अंदर स्टेट का होना लाजमी है। वो जो स्टेट होती है वो पब्लिक की होती है, कम्युनिटी के अंदर पब्लिक होती है। पब्लिक में वो किसी एक पर्सन की मलकियत नहीं होगी, उसके तमाम ही मालिक होंगे। मिसाल के तौर पर कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उसका कोई भी ऑनर प्राइवेट पर्सन नहीं हो सकता, उसका ऑनर जो होगा वो स्टेट होगी। कोई भी फैक्ट्री होगी, कोई भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई भी चीज़ होगी, उसका ऑनर कौन होगा? स्टेट होगी। और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी स्टेट ही करेगी, उसकी कंजप्शन भी स्टेट ही करेगी, उसकी एक्सचेंज और ट्रेड भी स्टेट ही करेगी। इसी तरह दोस्तों, अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थ्योरी एडवोकेटिंग दैट अ कंट्रीज लैंड, ट्रांसपोर्ट, नेचुरल सोर्सेज एंड चीफ इंडस्ट्रीज। तो कह रहा है कि कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी ट्रांसपोर्टर है, कोई भी गवर्नमेंट की जो ट्रांसपोर्ट है, उसका ऑनर कौन है? उसका ऑनर स्टेट है। और स्टेट के अंदर ऑनर क्या है? पब्लिक। पब्लिक ही ऑनर होती है, कोई वन पर्सन मेंशन उसका ऑनर नहीं किया जा सकता। वो क्या होगी? गवर्नमेंट की चीज़ होगी। इसे क्या कहेंगे? सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम। दोस्तों, इसके बाद है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? वो कह रहे इट इज़ अ सिस्टम विच इंक्लूड द फीचर्स ऑफ बोथ कैपिटलिस्टिक एंड सोशलिस्टिक इकोनॉमी। दोस्तों, जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, इसके अंदर गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है और प्राइवेट सेक्टर्स, प्राइवेट कंपनीज भी इन्वॉल्व होती हैं, जो कि आपकी दोनों मिक्स्ड, सोशलिस्टिक एंड कैपिटलिस्टिक, ये दोनों इकोनॉमिक सिस्टम इन्वॉल्व होंगे तो हमारी क्या बनेगी? मिक्स्ड इकोनॉमी बनेगी। उसकी फीचर्स उसने बता दिए, आपको दिखा पढ़ के बता देता हूँ। को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स, जिसे सेमी गवर्नमेंट भी कहा जाता है दोस्तों, जिसके अंदर गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होगी और पब्लिक भी इन्वॉल्व होगी। जिस तरह कोई भी कंपनी, प्राइवेट कंपनी बाहर से आती है पाकिस्तान के अंदर, तो वो कहती है कि मैं आप गवर्नमेंट के साथ, इसके शेयर्स बन जाते हैं 50-50% कि, या कोई भी कंपनी है, कोई यहाँ का पर्सन, यहाँ का पाकिस्तान का बाशिंदा अगर कहता है कि मैंने कोई इंडस्ट्री लगानी है, तो उसके अंदर वो एक तय करेगा कि 50% गवर्नमेंट का होगा और 50% मेरा होगा। इसी तरह ये क्या होगी? हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी होगी। पॉजिटिव रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर एक पॉजिटिव रोल ही किरदार अदा करती है। एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस। एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस, इसका मतलब ये है कि दोस्तों, कोई भी मार्केट है, मार्केट फोर्स और गवर्नमेंट फोर्स जो होती है, वो एक चीज़ को तय करती हैं, किसी चीज़ की कीमत मुकर्रर कर देती है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फ़र्ज़ क्या है, एक 1 kg एप्पल है, इसकी जो प्राइस है वो गवर्नमेंट कहती है कि इसकी प्राइस 80 रुपीज़ होनी चाहिए, लेकिन एक मार्केट फोर्स है, वो कहती है कि 120 होनी चाहिए। दोस्तों, इसी तरह जो गवर्नमेंट और मार्केट फोर्स के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी में
वो क्या तय होती है, 100 रुपीज़ उसकी प्राइस तय हो जाती है। इसे क्या कहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसके अंदर पब्लिक भी इन्वॉल्व होती है और प्राइवेट सेक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। इसे क्या कहेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी। दोस्तों नंबर 4 है इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम। इस्लामिक इकोनॉमी क्या है दोस्तों, मैं एक मेन बात बता दूं, इस्लामिक इकोनॉमी जो कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगी वो क्या होगी, हमारी इस्लामिक इकोनॉमी होगी। इस्लाम के अंदर दोस्तों सूद हराम है, इसमें हराम और हलाल का फ़र्क किया जाता है दोस्तों, जिसके अंदर जो हलाल होंगी उसको क्या कहेंगे, इकोनॉमिक सिस्टम इस्लामिक इकोनॉमी, और जो हराम होंगी उसे हम इस्लामिक इकोनॉमी नहीं कहेंगे दोस्तों। इस्लामिक इकोनॉमी कोई भी रूल होगा वो क्या होगा, कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा और अपने अल्लाह की इबादत के लिए होगा, और उसके अंदर इंसानियत की खिदमत शामिल होगी। और दोस्तों उसके अंदर कोई भी सूद नहीं होगा, उसके अंदर उशर ज़कात का एक वाज़ेह निज़ाम होगा, उसे क्या कहेंगे, इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम। इसी तरह दोस्तों Islamic economy is a science that studies the allocations of sources to create and distribute wealth for mankind and universe for the purpose of returning worship to Allah. दोस्तों इसी तरह Islamic economic system implies a mode of satisfying the economic needs of the members of an organized society in accordance with the commands of the Quran and Sunnah। जो कुरान और सुन्नत और जो शरीयत के मुताबिक जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम होगा उसे क्या कहेंगे, इस्लामिक इकोनॉमी या इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम। दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, इसके अंदर हमने क्या रीड किया, इकोनॉमिक सिस्टम एंड इट्स टाइप्स, इनको दोस्तों हमने डिस्कस किया। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।